दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यूपी टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए सूचना आ गई है कि 25% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची 3 हफ्ते में जारी करे आयोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी पीजीटी 2016 के 25% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची 3 हफ्ते में जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसे आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आयोग की ओर से अब तक जारी सूची में मनमानी झलक रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने नीतीश मौर्य समेत अन्य कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। मामला उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 2016 में प्रकाशित विज्ञापन से जुड़ी शिक्षक भर्ती का है। अभ्यर्थियों का आरोप है कुल रिक्तियों के सापेक्ष 25% प्रतीक्षा सूची जारी की जानी थी, लेकिन आयोग ने प्रतीक्षा सूची में शामिल 10 से 12% चयनितों की सूची जारी का पल्ला झाड़ लिया। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने आयोग की ओर से पूर्व में जारी प्रतीक्षा सूची पेश की। इसमें कोर्ट ने पाया कि याचियों की ओर से पेश सूची में प्रथम दृष्टया मनमानी झलक रही है। आयोग की अधिसूचना के मुताबिक कुल रिक्तियों के सापेक्ष 25% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जानी थी, लेकिन आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूची में ऐसा नहीं किया गया है। लिहाजा कोर्ट ने आयोग को 3 हफ्ते में 25% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करने का निर्णय लेने व आयोग को अधिकार सूची वेबसाइट पर जारी करने का आदेश दिया है। तो फिलहाल इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको अपडेट दे दिया था 2-3 दिन पहले ही, आपने वीडियो जरूर देखा होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। तो 20 तक ऑनलाइन चलेंगी 12वीं तक की कक्षाएं। प्रयागराज में महाकुंभ भीड़ को देखते हुए जिले भर के माध्यमिक स्कूलों में 20 फरवरी तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। हालांकि CISE और CBSE की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं पूर्व कार्यक्रम के अनुसार तय केंद्रों पर ऑफलाइन ही कराई जाएंगी। DM के निर्देश पर DIOS PN सिंह ने रविवार को ऑनलाइन कक्षा संचालन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। DIOS के अनुसार प्रयागराज में संचालित सभी बोर्ड के माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन अध्यापन भौतिक रूप से 17 से 20 फरवरी तक स्थगित रहेगा। इन संस्थाओं में छात्र छात्राओं की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी एवं वर्तमान में चल रही गृह परीक्षा भी स्थगित रहेगी। स्कूलों की शेष गृह परीक्षा 27 के बाद निर्धारित समयानुसार कराई जाएगी। तो प्रयागराज से जुड़ी अपडेट की यहाँ पर जो होम एग्जाम हो रहा है तो उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, क्लासेस को पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन जो बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। भीड़ को देखते हुए ये जो बदलाव है किए गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि नियुक्ति के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थी। माध्यमिक राजकीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए निदेशालय पर धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवंटन का फॉर्म भरवा लिया गया, लेकिन विभाग चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे रहा है। चयनित अभ्यर्थी 1.5 वर्ष से निदेशालय के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अफसर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो मामला यहाँ पर LTGIC प्रवक्ता की ज्वाइनिंग को लेकर के है। आप लोगों ने कॉलेज चॉइस कर दिया था, लेकिन कॉलेज चॉइस के बाद प्रक्रिया ठप्प है। उसी मामले को लेकर के छात्र धरने पर बैठे कि जल्द से जल्द कॉलेज अलॉट किया जाए और इनको ज्वाइनिंग दी जाए। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्रों की खेप पहुंची, परीक्षाएं 24 से। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्रों की खेप लखनऊ पहुंच गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रश्न पत्र राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में रखवाए गए हैं। 24 घंटे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों को यहीं से प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। तो लखनऊ से अपडेट है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच होगी। लखनऊ में 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 1,03,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो अलग अलग जिलों से अपडेट यही कि जो बोर्ड मुख्यालय है वहाँ पर प्रश्न पत्र पहुँच रहेंगे और उसके बाद विद्यालयों को ये सेंटर्स को प्रश्न पत्र डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे
और 24 घंटा कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी ताकि कहीं से कोई भी अनियमितता देखने को ना मिले। साथ ही प्रैक्टिकल इंटरमीडिएट के ख़त्म हो चुके हैं। 16 फरवरी लास्ट डेट थी। कल 16 फरवरी को सभी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं थी समाप्त हो गई हैं। हालांकि अगर कुछ ऐसे सेंटर मिले होंगे जहां पर किसी कारण से परीक्षा नहीं हो पाए तो उसके लिए अलग से जो है बोर्ड वो जारी करेगा सूचना। देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है कि नई दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ, सैकड़ों वहाँ पर जाने गई, लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं अभी भी हैं। आज समाचार पत्रों में देखिए लिखा हुआ है कि भगदड़ के दूसरे दिन तमाम बंदोबस्त के बावजूद दिल्ली समेत यूपी के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़। हादसे के बाद भी नहीं बदले हालात। तो नई दिल्ली की ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिख रही हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना के बाद रविवार को भी प्लेटफार्म पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई और यहाँ पर जो है कोई ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं। इसके साथ ही अलग अलग जो रेलवे स्टेशन जैसे कानपुर सेंट्रल, लखनऊ सहित सभी मेन रेलवे स्टेशनों पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह अभी सेम टू सेम हालात वही हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है बीएड प्रवेश परीक्षा और रिजल्ट को लेकर के। बीएड की प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल को कराई जाएगी और परिणाम 25 मई को जारी होगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन में राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 15 फरवरी से प्रारंभ हो गई है। पहले चरण में 15 मार्च तक ऑनलाइन भरने की तिथि तय की गई है। विश्वविद्यालय ने 20 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा की तिथि तारीख तय कर दी है और 25 मई को परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि प्रस्तावित कर दी है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने पिछले 2 वर्ष में प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत ही प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई है और जो भी अभ्यर्थी इस वर्ष ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बीएड करना चाहते हैं वो लोग इसका फॉर्म ज़रूर भर दें और आपकी 20 अप्रैल को परीक्षा होगी, 25 मई को रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद जुलाई से आपका एडमिशन बीएड में हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, हम अभी नहीं भरेंगे। इसके चक्कर में कई बार 1 साल बर्बाद हो जाता है, तो इससे बचें और फॉर्म ज़रूर भर देना। यहाँ पर अब अपडेट जो मार्केट्स को लेकर के है, जो लोग मार्केट में इंटरेस्ट रखते होंगे उनके लिए सूचना है कि उच्च स्तर से 13% तक टूटे भारतीय शेयर बाजार। तो शेयर बाजार लगातार जो है सितंबर में हाई बनाया था, सितंबर 2024 के बाद लगातार डाउन जा रहा है। निफ्टी 50 और ये जो हैं अब तक 13% से ज़्यादा टूट चुके हैं। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का बुरा हाल है। खासतौर पर स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा टूटे हैं। 21% तक स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। और अगर आप इसमें आपको नॉलेज नहीं है और म्यूचुअल फंड के माध्यम से अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं, अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, निःशुल्क एडवाइजरी और निःशुल्क पूरी तरीके से आपका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है हम करा देंगे। ठीक है, और हमेशा आपको जो सारी अपडेट, सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। अंत में एक खबर आप लोगों के लिए है, जो आप लोग सेविंग अकाउंट बैंक में रखते हो तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बैंक डूबे तो आप 5 लाख पाने के हकदार। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है, लेकिन ये पैसा सुरक्षित नहीं होता है। इसमें एक तरीके का बीमा होता है और उस बीमे के तहत आपके पास बैंक में जितना भी रुपया है, अगर बैंक डूब गया तो सिर्फ 5 लाख ही आपको मिलेगा। मान लीजिए आपके बैंक खाते में 10 लाख रुपए पड़ा है लेकिन बैंक डूबा तो सिर्फ 5 लाख ही आपको मिलेगा। इसी तरीके से 5 लाख के ऊपर जितना भी रुपया पड़ा, चाहे वो 1 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो, लेकिन अगर कोई बैंक डूबता है तो आपको सिर्फ 5 लाख पाने का ही अधिकार है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो ये गलतफहमी अपने मन से निकाल देना कि बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित होता है। सुरक्षित कुछ भी नहीं है। लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करने से डरते हैं कि वहाँ पर रिस्क होता है। एक्चुअल में रिस्क तो आपका बैंक में भी है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचना। उम्मीद करके वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।